मसीह यसु में आपको सलाम। मेरा नाम सोहेल मसीह है। जैसे कि हम गुज़रे दिनों में इस बात को सीख रहे हैं कि जितने भी मसीही त्यौहार हैं, क्या मसीह लोग अपने उस्तादों के कहने पे या बुज़ुर्गों के कहने पे या आम मसीह लोगों के कहने पे मनाते हैं या बाइबल मुक़द्दस इसका हमें सबूत देती है। लास्ट वाली वीडियो में हमने इस चीज़ को सीखा कि ईद सऊद मनानी चाहिए और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक मनानी चाहिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें और उसे दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। खुदा ने आपको बरकत दे, आमीन। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है ईद पेंतिकोस्त। तो मेरे साथ देखें अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली ता 4 खुदा के पाक कलाम में लिखा है। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यका आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी पड़ती हुई ज़बानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वह सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी, आमीन। यहाँ पर लिखा है वो एक जगह जमा थे। कौन जमा थे? खुदा यसु मसीह के शागिर्द और मुकस्सम मरियम, चंद औरतें और बाकी लोग। इसका जिक्र आपको अमाल की किताब पहला बाब उसकी 12 ता 17 तक मिल जाएगा। खुदा ने आपको बरकत दे। यहाँ पर लिखा है कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया। ईद पेंतिकोस्त हम पहली वीडियो से लेकर अब तक यही बताते आ रहे हैं कि ईद, जो कि एक अरबी का लफ्ज़ है जिसके मानी है खुशी, जश्न, त्यौहार, और खुशी और जश्न और त्यौहार हमेशा सेलिब्रेट किए जाते हैं। यहाँ पर लिखा है ईद पेंतिकोस्त। यह हर फ़र्द बशर पर लाजम है कि मनाए जो खुदा के साथ चलता है, उसके लोगों के साथ उसकी बंदगी करता है और उस पर ईमान तवक्कल रखता है। इसका ज़िक्र आपको कहाँ मिलेगा? इसका ज़िक्र आपको अमाल 2 बाब और उसकी 16 ता 17 खुदा के पाक कलाम में लिखा है। बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूँगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, आमीन। यहाँ पर 17 में लिखा है कि हर फ़र्द बशर पर जो उसके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी कि गैर कौमों के लिए भी ये एक पेशन गोई थी। हर फ़र्द बशर पर, यानी कि ये आलमगीर है, पाकरू आलमगीर है, पाकरू आलमगीर है। और इसका ज़िक्र ये यहाँ पर हमें मिल जाता है कि योएल नबी की मार्फत कहा गया था, जो कि पुराने अहदनामे में एक नबी गुज़रे। और पतरस रसूल पहला वॉइस करते हुए ये बता रहे बनी इसराइल को कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई थी। गैर कौमों तक भी पाकरू आया और पाकरू नाज़र होता रहा। इसका जिक्र आपको मिल जाएगा पहला करंथियों उसका 16 बाब और उसकी 8 खुदा के पाक कलाम में लिखा है। लेकिन मैं ईद पेंतिकोस्त तक हिफ्स में रहूँगा, आमीन। पौलुस रसूल कह रहे हैं पहला करंथियों उसके 16 बाब और उसकी 8 में कि मैं ईद पेंतिकोस्त तक हिफ्स में रहूँगा। ये करंथियों को ख़त लिखा गया था, और कि जितने भी ख़त हैं पौलुस रसूल ने अपने ज़मीनी सफ़र में कलीसिया, जिसे हम मिशनरी सफ़र कहते हैं, ये पौलुस रसूल ने लिखे। अगर आप पहले करंथियों की हिस्ट्री में, तारीख़ में डिटेल में जाएं तो ये AD 53 में लिखा गया, यानी कि यसु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद 53 साल बाद करंथस के लोगों को पौलुस रसूल ने ख़त लिखा, जिससे ये बात साबित होती है कि ये 53 साल तक ईद पेंतिकोस्त मनाते रहे। कौन मनाते रहे? बुज़ुर्ग मनाते रहे। पौलुस रसूल ने ये ख़त लिखा और उसने अपने बारे में ये डिटेल दी। 8 को दोबारा पढ़ें और गौर करें। 16 बाब की 8। लेकिन मैं ईद पेंतिकोस्त तक हिफ्स में रहूँगा। ईद पेंतिकोस्त तक हिफ्स में रहूँगा। ये पुराने अहदनामे की एक हफ्तों की ईद थी जिसे कहा जाता है, और ईद पेंतिकोस्त का मतलब है 50वां दिन। यसु मसीह के आसमान पर
उठाए जाने के बाद 50वें दिन पाक रूह नाज़िल हुआ, जिसे ईद पेंतिकोस कहा जाता है। और ये करंथस की कलीसिया को ख़त लिखा गया यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के 53 साल बाद, जिससे ये साबित होता है कि वो 53 साल तक ईद पेंतिकोस मनाते रहे। एक और आसान सा सवाल लोगों के जहनों में आता है, क्या गैर ज़बानें ही बोलने वाले के पास पाक रूह होता है, या किस और खुदा के साथ जो लोग चलते हैं उनके पास भी पाक रूह होता है? तो मेरे साथ ज़रूर देखें आप। इसकी डिटेल और इसकी तफसीर पौलुस रसूल ने खुद की, कहाँ पर की, आप मेरे साथ देखें। पहला करंथियों उसके 12 बाब और उसकी 3 ता 11 आयत तक। पहला करंथियों 12 बाब उसके 3 ता 11 आयत तक खुदा के पाक कलाम में लिखा है। 3 आयत को पढ़ूंगा आपके लिए। बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई खुदा के रूह की हिदायत से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु मालून है, और वो ना कोई रूह और कुद्दस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। आमीन। यहाँ पौलुस रसूल कह रहे हैं कि कोई भी पाक रूह के बगैर ये नहीं कह सकता कि यीशु खुदावंद है। अगर आप यीशु मसीह को अपना खुदावंद मानते हैं तो आपके पास पाक रूह है, आसान लफ्ज़ों में। तो फिर लिखा है कि और जिसके पास रूह कुद्दस है वो ये नहीं कह सकता कि यीशु मालून हो, यानी कि यीशु लानती हो। और इसकी डिटेल 4 आयत में लिखा है कि ये नेमतें हैं। कौन सी नेमतें हैं? लिखा है, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। 6 तक लिखा है कि ये सब एक ही काम है। खुदा एक है, तासीरें एक है, रूह एक है, खुदावंद एक है। ये हर तरह से असर पैदा करते हैं। और आगे इनकी नेमतें हैं 7 आयत में। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है, और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी के मुवाफिक इल्मियत का कलाम। किसी को उस रूह से ईमान, और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौज़ात की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़बानें, किसी को ज़बानों का तर्जुमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, और जिसको चाहता है बांटता है। आमीन। यहाँ पर लिखा है, किसी को तरह तरह की ज़बानें, और किसी को ज़बानों का तर्जुमा, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़। यानी कि अगर आपके दरमियान कोई ना खुदा को मानने वाला इंसान है, तो आपके पास पाक रूह है, तो आप उनकी इम्तियाज़ी कर लेंगे। ऐसे लोग आपके आसपास होंगे जो कहते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, खुदा यीशु मसीह के जी उठने की ईद को नहीं मनानी चाहिए, और ऐसी और बिदअतां की तालीम देती है, लेकिन जो बाइबल मुक़द्दस की तालीम है उस पर अमल करने से आपको रोकेंगी। इससे आप रूहों का इम्तियाज़ कर सकते हैं कि इनके पास खुदा की रूह है या नहीं। फिर किसी को शिफा देने की किस्मत को हिकमत का कलाम। ये 8 की 9 नेमतें हैं जो कि इसी हवाले में लिखी हैं। आप ज़रूर स्टडी करें और इनको काउंटिंग करें। तो खुदावंद आपको इस वीडियो के वसीला से बरकत दे। मेरा कामिल ईमान है कि हमने ईद पेंतिकोस को तसल्ली से सीखा। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।